जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई कि किसी किसी को है ना, होता क्या है कि जैसे मेरे साथ भी होता था। तो भाई मेरा कहने का मतलब यह है कि इस रात में कुत्ता बोलता है ना, कुत्ता बोलता है ना बल्कि रोता है। यानी जब कुत्ता रोता था तो जब हमको एंजाइटी था तो उस समय हमको लगता था ना कि आज कुत्ता रो रहा, हो सकता है कि अपशगुन होगा, है ना। क्योंकि बचपन से पढ़े थे, पढ़े नहीं भाई, सुने थे, है ना, कि बुजुर्गों द्वारा, अगल बगल के लोगों द्वारा, मतलब दोस्तों द्वारा कि कुत्ता रात में रोता है तो ज़रूर कोई आदमी, समझ रहे हो ना, मर जाता है या तो उसको यमराज दिखते हैं। तो जब हमको एंजाइटी था तो उस समय हमको घबराहट, बेचैनी, सब चीज़ होने लगता था ना, समझ सकते हो, पसीना वसीना आने लगता, डर जाते थे पूरा ना, सांस खींच के लेना पड़ जाता था। वो लगता था कि भाई कौन ठीक है, हमारा जामी को तो नहीं लेने आ रहा है। तो वो बेचारा रो रहा था, कान में इस तरह से है ना उंगली डाल के सुनते न थे। इसी तरह से भाई जो मर उड़ जाता है तो हर कीर्तन न बजता है, उसको भी सुन के हमको डर लगता था। खैर वो अलग बात है। तो अब रह गया सवाल, कुत्ता क्यों रोता है। जब हम इसको, जब एंजाइटी को ठीक कर रहे थे तो हम भी समझे भाई कि आखिर कुत्ता क्यों रोता है। इसके पीछे के हम रीज़न जानने का प्रयास किए, कारण जानने का प्रयास किए। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि देखो, सब कहता है कि कुत्ता को यमराज दिखते हैं। ठीक है, यमराज दिखते हैं या तो आत्मा दिखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं कि आत्मा किसको देख मतलब आत्मा कुत्ता को दिखता है या तो नहीं दिखता है ना। तो देखिए, हम लोग की जो आँख है भाई, किसी का जो है ना आँख जो है वही चीज़ को देख सकता है जिस पर से सूर्य के प्रकाश है ना पड़ कर आपके आँख तक आता है, मतलब उस परावर्तन होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। मान लीजिए कि तो सूर्य के प्रकाश वही चीज़ से टकरा के आ सकता है जो अपारदर्शी हो, मतलब जैसे कोई भी अपारदर्शी वस्तु हो गया जिसको सूर्य के प्रकाश या सूर्य की किरण उसको आर पार नहीं कर सकता है। जैसे आप जो भी चीज़ आप देख, जैसे मान चलो मेरा शरीर हो गया है ना, जितना पेड़ हो गया, लोहा हो गया, धरती हो गया, ये जो ठोस चीज़ है, ठीक है, उसको सूर्य के प्रकाश क्या होता है, पार नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब यह है, और एक प्रभासी भी पदार्थ होता है जिसको सूर्य के प्रकाश की किरणें थोड़ा पार करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो पारदर्शी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे मान लीजिए कि जो पारदर्शी चीज़ें हैं उस पर तो सूर्य के प्रकाश उसको पार कर जाता है। तो यह मेरा, हम लोग के आँख जो है कि जो, यानी कोई पेड़ हो जाए, ठीक है, या तो कोई जानवर, आदमी हो जाए, या तो मिट्टी हो जाए, ठीक है, तो इस चीज़ों पर पड़ता है सूर्य की प्रकाश की किरणें, तब वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, तब हम लोग वस्तु को देखते हैं। जैसे आप बॉल को दीवार में मारते हैं तो दीवार में मारते हैं तो फिर टकरा के आ जाता है आपकी तरफ, क्यों, क्योंकि उसके आप मारे तो वहाँ दीवार था तो टकरा के आ गया। तो अब रह गया सवाल कि यह आँख जो है ना, आत्मा को, आत्मा तो क्या है, एक तरह के पारदर्शी चीज़ है नहीं, सॉरी, आत्मा तो एक अपारदर्शी चीज़ है नहीं, मतलब जैसे आप समझ सकते, पेड़ है नहीं, न कोई जानवर है, न कोई मिट्टी है, तो उस पर सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ के कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारी आंखें जो चीज़ पर प्रकाश पड़ के लौट नहीं सकता उसको नहीं देख सकता है। या तो कुत्ता की आंख भी हो जाए, या तो आदमी को, या कोई जानवर की। तो रह गया सवाल कि कुत्ता को भी नहीं दिखता है आत्मा उत्मा, ठीक है, एक बात। और दूसरा बात है भाई हम लोग भी आत्मा को नहीं देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा आँख या तो किसी का ना, इस साइंटिफिक प्रूव है भाई कि आँख उसी चीज़ को देख सकता है जिस पर पढ़कर प्रकाश की किरणें लौटता हो। ठीक है, अब यहाँ सवाल है कि तो भाई कुतवा रोता कहलाता है या रोता कहला है। हम खुद को समझाएं कि पहला कि भाई आँख आत्मा को नहीं देख सकता है ना। अब दूसरी बात है भाई, तो यहाँ सवाल है कि कुत्ता रोता क्यों। तो देखो, कुत्ता के रोने के बहुत से कारण हैं। जैसे कुत्ता भाई एक सामाजिक प्राणी है, वो भी सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल है, क्योंकि जहाँ आदमी रहता है वहीं कुत्ता रहता है। तो अब रह गया सवाल कि जिस तरह से हम लोग अकेले होते थे कितना दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उदास रहते हैं। तो एक कारण है कुत्ता को कि जब वो बेचारा है ना अकेलापन महसूस करता है तो वो भी बेचारा है ना, उसको भी रोने का मन करता है तो रो लेता है। दूसरा यह भी कारण हो सकता है कि बेचारा अपना प्रेमिका को याद कर रहा हो, मैसेज देता हो, इसलिए भी वो रो के ही मैसेज देता है। ठीक है,
तीसरा कारण यह सकता है कि जैसे होता है ना कुत्ता के मीटिंग से सीजन चलता है, मतलब क्या होता है, जैसे मीटिंग सीजन, आप समझ रहे हैं बात को, जब जो होता है कुत्ता कुत्ती जो भी है, तो वो अपना है ना कुत्ती को कह सकते हैं, यानी अपना प्रेमिका को बुलाने के लिए सिग्नल देता है मीटिंग करने के लिए। अगला कारण यह भी हो सकता है, अगला कारण यह भी हो सकता है भाई कि हो सकता है कि उसको चोट उट लगा हो, दर्द में हो बेचारा, तो दर्द की वजह से भी हो सकता है कि वो बेचारा रो रहा होगा। तो और भी कारण है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा कुत्ता आ गया है ना, तो उस कुत्ता से लड़ने के लिए भी वह अपने कुत्ता सबके ना सिग्नल भेजता है रोकर कि भाई आ जाओ, दूसरा पार्टी आ गया, इससे लड़ना भी है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसलिए नहीं रोता है कि उसको यमराज दिखता है या तो आत्मा दिखता है, यह सरासर झूठ है। लेकिन हम अपना से भाई सोच लेते हैं, कथा है ना इस तरह के फैला दिया गया, क्योंकि ये कथा भी ऐसे फैला होगा भाई। देखो कुत्ता तो हर रात रोता है, तो हर रात थोड़े गांव में आदमी मरता है, लेकिन ऐसा हुआ कि कोई है ना, मतलब कोई आदमी जो है बेचारा कोई जगल होगा, ठीक है, और सुन लिया हो, और उस बिहान हो के देखा हो कोई गांव में मर गया, तो सोचेगा क्या कि भाई रात में कुत्ता रो रहा था इसीलिए आदमी मर गया। लेकिन यह बात सोच सकते हो भाई कि डेली डेली कुत्ता रोता है, क्या डेली डेली गाँव में आदमी मरता है? नहीं मरता। तो है ना, कहने का मतलब है कोई पक्का रीज़न नहीं है भाई कि वो रोता है डेली डेली। मान लीजिए आप सो गए तब वो पता नहीं चला, ठीक है, ये तो हम सो गए तो पता नहीं चला, लेकिन जगल है तो हम लोग सोच लेते हैं नहीं कि भाई कुत्ता रो रहा है इसका मतलब कोई आदमी मरेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, अगर गूगल आप करके देखिएगा तो हर एक सेकंड में आदमी मर रहा है और हर एक सेकंड में आदमी जन्म ले रहा है। तो यह कुत्ता को रोने धोने से नहीं है। रह गया सवाल कि कोई आदमी को जैसे मन में मान लीजिए जैसे रात में रोया होगा, बिहान में कोई मर गया तो उस दिन बेचारा वो डर गया होगा, साला रात में रोया है इसलिए आज दिन में मर गया, तो उस चीज़ को वो बेचारा है ना धारणा के रूप में लोगों के में फैल गया है, और लोग एक दूसरे से बात करते करते ये समझ रहा है ना सब खोपड़िया में हिल गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कुत्ता डेली रोता है, और रोने के रीज़न यह सब हो सकता है प्रेमिका को याद करा हो सकता है कि दर्द में, हो सकता है अकेलापन, हो सकता है कि कोई बाइली कुत्ता आ गया हो सकता हो कि बेचारा भूखे रो रहा हो, है ना, हो सकता है कि उसको भी डर लग रहा हो। भाई कुत्तों को तो डर लगेगा ना, अकेला होगा तो डर भी लगता है। तो यह सब कारण होता है रोने के, न कि कोई आदमी यानी कोई आत्मा उसको दिख रहा है, न कि उसको यमराज दिख रहा है। इसलिए कुत्ता उतर रोए तो भाई डरे नहीं, ठीक है। यह एकदम फेक चीज़ है जो हम लोग के बचपन में हिला दिया है खोपड़ी में, इसलिए आप डरे नहीं, क्योंकि हम लोग के आँख वही चीज़ देख सकता है जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ के लौट जा, उसका भी आँख उसी तरह से है, ठीक है। तो बस यहीं तक है भाई, समझदारी आपको रखना है कि रोए तो आपको डरना नहीं है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।